हेलो हेलो हेलो। तो थोड़े से ही टाइम में न्यूज़ फ्लश का एक और एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में यूएस और ईरान वॉर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होने वाली। राघव चड्ढा ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन आप ये बेचारे पगला गए। हमारे अंडररेटेड बूमर राम माधव का एक और जेम, मुंबई में आया एक मौत का तरबूज, और बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी ऊपर गई। तो बस यार अब इंट्रो कर लेते हैं, तब तक प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस आते रहे। वेलकम टू द एपिसोड 19 ऑफ न्यूज़ फ्लश, एक ऐसा शो जो मैंने खाली अपनी जेल जाने की चुल मिटाने के लिए बनाया है। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द पर कैपिटा जीडीपी मैस। अब IMF की प्रेडिक्शन के हिसाब से बांग्लादेश इज ऑल सेट टू सरपास इंडियाज पर कैपिटा जीडीपी इन द ईयर 2026। दिस इन द अकाउंट ऑफ फॉलिंग रूपी, और कुछ और करेक्शंस भी है। और बाकी तो बातें छोड़ ही दो। विश्व गुरु बनना ये हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। विश्व गुरु बनना ये दुनिया की आवश्यकता है, हमारा विश्व गुरु बनना। Stop it. Get some help. नाउ द फनी पार्ट इज कि आज भी हम लोग बांग्लादेश पे कुबेर का खजाना लुटा रहे हैं। ऑल्दो थैंकफुली इस वाले बजट में एड कट तो हुई है ड्यू टू बैकलैश। ऑल्दो यूएस और ईरान की वॉर चालू होने के बाद, बाय द वे जिसके बारे में इस वीडियो में मैं कोई भी बात नहीं करने वाला। तो यूएस और ईरान की वॉर चालू होने के बाद हमारे विश्व गुरु ने बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल सप्लाई कर दिया। दुनिया में हमारी शक्ति क्या करेगी? दूसरों को पीड़ित नहीं करेगी, वो दुर्बलों की रक्षा करेगी, सबको धर्म देगी। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो हमको बनना है। ऑन अ सीरियस नोट, ये बस खाली एक टेम्पररी स्पाइक होगा, एज आई मेंशन कि वो जो रूपी फॉल और कुछ करेक्शंस है उसकी वजह से, लाइक जैसे एक बार पैंडमिक के टाइम पे भी हुआ था। ऑल्दो इवेंचुअली इंडिया विल कैच अप। बोलो यार, अब कंपटीशन हो भी रहा है तो किससे? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जहाँ बात हो ही रही है विश्व गुरु की, तो आ जाते हैं अपने सबसे अंडररेटेड बूमर राम माधव पे, जो कि वेस्ट में आरएसएस का एम्बेसडर है, सबसे बड़ा, यूएस में टू बी प्रिसाइज। और ये बार बार ये कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहता है जिससे इसकी हंसी उड़ती रहती है, which also fuels anti-India racism in some way or the other. The most prominent one being him going to the Conservative Political Action Conference or the CPAC. ये तो थैंकफुली इसको घंटा कोई सीरियसली लेता नहीं है, नहीं तो अगर वहाँ के असली कंजर्वेटिव्स को इसके साहब की कुछ विशेष योजनाओं के बारे में पता चल गया रहता, तो क्या पता ये लोग अपनी बंदूक निकाल लेते और इसके मुंह में घुसा के पीछे से निकालते। This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. तो भाई साहब फिर एक बार यूएस पहुंच गए कुछ ही दिन पहले, और इस बार हडसन इंस्टीट्यूट में बैठ के ये बकवास कर दी। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? Which again became a subject of mockery. हालांकि ये सब कुछ गलत भी नहीं था फैक्चुअली।
ऑल्दो द प्रॉब्लम इज कि जब ये सब कर रहे थे तो व्हाट्सएप और गोदी मीडिया में नॉन अलाइनमेंट और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही थी, और उसी चक्कर में एक वॉर क्रिमिनल से गले मिल लिए, तो इसका भी कुछ खासा फ़ायदा हुआ नहीं कुल मिला के। ऑल्दो द मेजर डिफरेंस इज कि जो ये सस्ता रशियन और ईरानियन ऑयल आ रहा था उसके एक भी रुपये का फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिला नहीं, लेकिन जब टैरिफ्स आए तो सारा लोड इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे आ गया, ओनली टू प्रोटेक्ट अ प्रिविलेज क्लास जिसका कि जब मन करे ट्रैक्टर निकाल के रोड्स ब्लॉक कर देता है। कमिंग टू द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ द मैन, द मिथ एंड द लेजेंड। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। एज एवरीवन नोज कि राघव चड्ढा ने फाइनली बीजेपी ज्वाइन कर ही ली, नॉट ओनली सेविंग हिज ओन राज्यसभा सीट, लेकिन 6 और लोग को भी अपने साथ लेके आया, क्योंकि एज पर द लॉ इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर ही इतना बड़ा है, क्योंकि आपके अराउंड 10 में से टोटल 7 MPs जा चुके हैं एक साथ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग नहीं सकता इन पे। और एज एक्सपेक्टेड इस चीज़ से आप ये बहुत चिढ़े हुए, और चिढ़ना भी थे क्योंकि ये नंबर ही इतना बड़ा है। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। सॉरी यार, गलत वीडियो चल गया। बीजेपी जो है वो एक अपहरण गैंग है और ये खुलेआम विधायकों सांसदों का अपहरण करती है, और पूरे देश में यही काम ये लोग करते हैं। खरीद फरोख्त, तोड़ो पार्टियों को, अपहरण करो, उनको डराओ, उनको धमकाओ। एक तरफ राघव चड्ढा ने तो ऑलरेडी सारी लाइमलाइट ले ही रखी थी, जो काफ़ी हद तक आज भी लेके रखी है, और दूसरी तरफ बाकी भी आके चालू हो गए अपने अपने लेवल पे। सो फाइनली ही हैड टू इमर्ज फ्रॉम द लैंड ऑफ शैडोज। आप लोग ने नोटिस किया रहेगा कि दिल्ली इलेक्शंस के बाद हमारे सर जी कुछ ज़्यादा ही खोए खोए से लग रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट खो ही गए थे। So he first released a video in his usual style. आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। अभी आजकल मैं देख रहा हूं जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? गांडू किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। एंड नाउ कमिंग टू राघव चड्ढा, कुछ भी कहो यार, भाई ने लंबा हाथ मारा है। मतलब कुछ मिलियन इंस्टा फॉलोअर्स के बदले में इतना बड़ा चांस कौन ही मना करेगा। ऑल्दो मैं पर्सनली तो ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब क्या ही फ़र्क पड़ता है जब आज की डेट में सारी पार्टीज में बस नाम का ही फर्क रह गया, और आइडियोलॉजिकली तो सब की एक ही पोजीशन है। भाई, जिस लड़के से एक हीरोइन परिणीति चोपड़ा ने शादी की हो, उसको आप मामूली मत समझिए। वो लड़का बहुत ही पहुंचा हुआ है, बहुत ही काइया लड़का है। नहीं तो किसी हीरोइन को कोई पटा सकता है क्या इतनी आसानी से भाई साहब? तो अपने लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं, अबाउट वाटरमेलन पॉइजनिंग इन मुंबई। तो 25 अप्रैल को एक फैमिली और उनके रिलेटिव्स ने साथ में डिनर में बिरयानी खाई, और फिर बस यही फैमिली ने बाद में वाटरमेलन खाया। बुलाती है मगर जाने का नहीं। फिर नेक्स्ट डे ही 26 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग पूरी फैमिली को वॉमिटिंग और लूज मोशंस चालू हो गए। उसके बाद सबको जे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम सर्वाइव्ड। मतलब सोचो यार, अगर जे की जगह अगर इनको कूपर हॉस्पिटल में एडमिट करते तो कोई भी इस केस में ब्लेम ही नहीं करता कि वाटरमेलन से हुआ या किससे हुआ। एनीवेज, एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, तो कुछ ऑफिशियली कहा नहीं जा सकता कि क्या प्रॉब्लम हुआ था।
जे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बस इतना कहा है ऑफिशियली कि सबकी किडनीज फेल हो चुकी है, लेकिन एज पर द डॉक्टर्स हु इंटरेक्टेड विथ मीडिया, वाटरमेलन को अगर ठीक से वॉश ना करो तो उस पर जो पैथोजेंस है वो बीमार तो कर सकते हैं, लेकिन दे कांट टेक एनीवन्स लाइफ, दैट टू दिस क्विक। ऑल्दो अगर इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स डाले हो या फिर कैल्शियम कार्बाइड जैसी चीज़ें डाली हो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, जो कि फ्रूट्स को पकाने में यूज़ होती है, तो इन सब केस में सीरियसली इल हो सकते हैं और शायद फेटल भी हो जाए। जय FSSAI। ऑल्दो एक्चुअली क्या है वो तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मे बी शायद ऐसा भी कुछ हो कि वाटरमेलन से कुछ हुआ ही ना हो, कोई और ही रीज़न हो। लेट्स वेट फॉर द रिपोर्ट। ओके, तो बस यार अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस आते रहें।